जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस नई भर्ती 19,838 पद। अगर आप भी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 5 से 6 मिनट का जो वीडियो होगा आपको जो है आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर दिला करके एकदम जाएगा। और पिछली भर्ती 21,391 पद में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आधार पर टॉपिक बना करके हम आपको इस 5 मिनट शो में 5 से 10 मिनट का वीडियोज़ ही होगा और उसमें आपको हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और सारे टॉपिक को मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा 19,838 पद में, क्योंकि 21,391 पद के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी जो है स्किप मत कीजिएगा और जो है पूरा देखिएगा वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रत्येक दिन अब जो है 5 मिनट से 10 मिनट का एक शो आएगा। मतलब कहने का मतलब 5 से 10 मिनट में आपका जो एक टॉपिक को हम क्लियर करवा देंगे और वहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। अब रही बात कि अभी आज 5 मई है, तो 5 मई को या 6 मई को प्रबल संभावना दिख रहा है। जिस प्रकार से बातें निकल के आ रही है कि 21,391 पद का मेधा सूची आने जा रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक बातें जो है 21,391 पद के मेरिट के ऊपर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि आज शाम तक जो है, कहने का मतलब कि 7 से 8 बजे तक जो है रिजल्ट आने की संभावना है। और साथ में नहीं तो कल दोपहर में आपको 6 तारीख को आने की संभावना है। जो भी 21,391 पद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो है सूचना है, लेकिन इसमें संभावना ही है, ज़्यादा इसमें जो है कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। तो संभावना है, तो देखा जाएगा कि आज लास्ट यानी कि 8 बजे तक आता है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जहां से एकदम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ मिलान करने वाला क्वेश्चन आपको आ जाए, क्योंकि पिछली बार मिलान से ही क्वेश्चन आया था। नंबर तो एक ही मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस नदी पर है ये और किस राज्य में है। ऐसा भी क्वेश्चन उसमें देखने को मिला था और मिलान करना था। तो सब आपको पता रहेगा तभी तो मिलान कर पाइएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग उस चीज़ को कवर करेंगे। चलिए, हम पूरा PDF आपको दिखा करके वहाँ से कवर करने की कोशिश करते हैं। किस नदी पर है और ये है कि किस राज्य में है वह परियोजना, ठीक है। तो इससे पहले आपको एक काम करना होगा, और काम क्या करना होगा कि आपको जो है भारत का नक्शा अगर अपने से बनाना है तो बना लीजिए, और नहीं तो प्रिंट आउट करवा करके रखिए साथ में। क्योंकि जितना जियोग्राफी का पार्ट है ना, उसको आप मैप के थ्रू मतलब याद करने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छे तरीके से याद होगा। तो आप लोग वैसे ही याद कीजिएगा, क्योंकि माइंड में ज़्यादा दिन तक वो याद रह पाता है और ऐसे रट करके ही आपसे याद नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो है इसको मैप पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम बताएं, पहला नंबर यहाँ पर है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, और ये है कहाँ? पंजाब में है। तो आप मैप पर इसको डिनोट कर लीजिएगा, पंजाब राज्य कहाँ है, और पंजाब के पास डॉट लगा करके लिख लीजिएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना है और सतलज नदी। ताकि जानते हैं उससे क्या होता है, जो मैप होता है ना, मैप से माइंड जो है उसको संतुलन में कर लेता है। तो अच्छा रहेगा कि आप मैप पर ही इसको जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये PDF हम टेलीग्राम में छोड़ देंगे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हम आपको दे देंगे टेलीग्राम से, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पहला है भाखड़ा नागल परियोजना, तो ये सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य में है। दूसरा है इंदिरा गांधी सागर नहर परियोजना, जो कि सतलज और ब्यास दोनों नदी के संगम पर है, और ये संगम नहीं, कहने मतलब कि दोनों नदियों को मिलान पर है, और ये है राजस्थान राज्य में। हीराकुंड जो है ये है महानदी पर, और ये है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर है। कुछ कुछ तो ऐसा परियोजना है जो कि नदी के नाम पर ही है, जिसे तुंगभद्रा है, तो तुंगभद्रा है, जिसे तुंगभद्रा है, ये तुंगभद्रा नदी पर, ये है राज्य आंध्र प्रदेश में। और देखिए, ट्रिक भी है, ऐसा बात नहीं है, ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक कहने का मतलब ये है ना कि कितना ट्रिक आप लोग याद कीजिएगा। मान लीजिए परियोजना में 25 ट्रिक लगा दीजिए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। परियोजना में 25-30 ट्रिक लगा दीजिए तो और भी तो सब्जेक्ट है, कितना से ट्रिक से याद कीजिएगा। ट्रिक भी बहुत जगह काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रिक है हीरा, हीरा होता है महान, तो हीरा कुंड हो गया महानदी पर। तो इतना माइंड थोड़ी है भाई, एग्जाम भी देने जाना है, सारे चीज़ को कवर करके भी जाना है, तो कहाँ कहाँ ट्रिक लेकर के इतना चलिएगा। अब है 5 नंबर नागा अर्जुन सागर परियोजना। ये है
कृष्णा नदी पर, जिसे नाग काला होता है, ऐसा ऐसा ट्रिक है, नाग काला होता है। यह है तेलंगाना राज्य में, तो काला होता है, उस पर तेल छिड़क करके हम लोग मार देते हैं, किरासन तेल छिड़क करके। तो ऐसा ऐसा ट्रिक भी है, हम ट्रिक बता देंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि ज़्यादा उतना नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग मैप से इसको याद कीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। अब है फरक्का परियोजना है जो कि गंगा नदी पर है, और ये है पश्चिम बंगाल में है। इसका भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, लेकिन कहने का मतलब वही है कि ट्रिक पर उतना मत जाइए, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। अब है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर। उकाई कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर, और यह है गुजरात राज्य में। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है। अब है इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार नदी पर है और यह केरल में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है और यह भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। ठीक है, यानी कि यह टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य में है। कोयना परियोजना आपको कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र राज्य में है। अब है ये आपको कौन सा हो गया? कोयना हो गया ना, हाँ। अब है सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है और ये कश्मीर में है। अब है स्वर्णरेखा परियोजना जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है और ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। और तेनू घाट परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड में ही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। ठीक है। दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर है और ये कश्मीर में है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक में है। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल में है। काकरापार जो परियोजना है ताप्ती नदी पर है और ये गुजरात में है। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है और ये भी कश्मीर में है। ठीक है। और पंच परमेश्वर परियोजना काली नदी पर है जो कि उत्तराखंड में है। जवाहर सागर बांध जो है ये भी परियोजना है जो कि चंबल नदी पर है और ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है। अब कहने का मतलब है ना कि हम आपको ट्रिक बता देते हैं, लेकिन ट्रिक से उतना ज़्यादा ये लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। आप ट्रिक भूल जाइएगा जा कर के एग्ज़ाम में। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जो मैप है ना, मैप पर आप कोशिश कीजिएगा इसको लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी है तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना का ट्रिक है तू झेल, यानी कि तुलबुल, तू मतलब तुलबुल आज से झेलम। ट्रिक हमारे पास है, लेकिन हम ट्रिक आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इससे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। आप मैप पर इसको जो है ना माइंड मैप कर लीजिएगा। इससे होता क्या है एग्ज़ाम में ना मैप झलकेगा तो आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग उसको अंदाज करके लगा सकते हैं। और यहाँ से हम बता देना चाहते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले इसको समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर कर देगा तुलबुल परियोजना कर देगा, 2 नंबर मान लीजिए कि अलमाटी बांध कर दिया, और 3 नंबर मान लीजिए कि आपको स्वर्णरेखा परियोजना कर दिया। और इधर क्या करेगा एक ABCD करके 1 2 3 करके ABCD करके यहाँ पर आपको जो है नदी का नाम देगा, झेलम नदी दे देगा, और मान लीजिए कि आपको इधर से स्वर्णरेखा नदी दे देगा और कृष्णा नदी देगा। ठीक है। तो कहेगा कि इसको मिलान करिए, और मिलान करके उसके बाद 1 का A B ऐसा करके क्वेश्चन देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। जो ये है बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि 21,391 पद में ना इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। वॉल लाइनर में नहीं पूछा था, क्वेश्चन ऐसे पूछा था। तो उसमें आपको दिक्कत ये होगा कि अगर आप कुछ नदियों परियोजना का नाम भूल जाइएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसको आप कवर कीजिएगा। जितना हम ये शो आपको देख देंगे ना 5 से 10 मिनट का वीडियोज़ होगा, बस 5 से 10 मिनट का वीडियोज़ ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक वीडियो होगा। ठीक है। तो उसको जा करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा और कोशिश करिएगा मैप पर लिखने के लिए। और इसका PDF हम आपको अभी टेलीग्राम में सेंड कर देते हैं। टेलीग्राम से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हालांकि हम तो पूरा का पूरा टॉपिक लिख लिए हैं। ठीक है। और आपको भी अगर जो सजेशन देना होगा तो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।